बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 10 मिनट का ये छोटा सत्संग पार्ट 3। इसमें आज हम अजपा जाप की महिमा और इसकी कंटिन्यूटी पर ध्यान देंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू सिमरन कैसे हो, निरंतर कैसे हो। संत सहजोबाई जी ने अपनी पवित्र वाणी में फरमाया, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो हिये निहार। बड़ी प्यारी मीठी वाणी में संत सहजोबाई जी फरमा रहे हैं, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार। कोई उन्होंने हमें एस्केप रूट नहीं दिया, बचने का कोई रास्ता नहीं दिया। कहा कि इतनी प्यारी चीज मिली है, इतनी मीठी, इतनी अमृतमयी दात सतगुरु ने दी है, तो अब इसको छोड़ना नहीं। अब लेटे बैठे चालते हर समय श्वास तो चल रही है, तो जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ सिमरन जोड़ दिया जाए। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार। लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा कि सिमरन छोड़ दिया जाए, यहां किया जाए और यहां ना किया जाए। कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर फरमाते हैं, जहां तहां सिमरन करे कैसे सहजो ये निहार। अपना ध्यान हल्का सा अपने माथे के बीच में रखें। संतों की भाषा में जो हृदय है वो यहां है, मस्तक मध्य में हमारा हृदय है, संतों का हृदय। ध्यान रखिए, मैं फिजिकल हृदय की बात नहीं कर रहा हूं, वैज्ञानिक बायोलॉजिकल दिल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मस्तक मध्य में संतों का बताया हुआ हृदय है। तो इस हृदय में श्री गुरु महाराज जी का सुंदर रूप का दीदार जो बसाया हुआ है, अमृत वेले में जो सिमरन कर किया, जो गुरु महाराज जी के सुंदर दीदार किए, उनकी प्यारी मूरत का जो दर्शन किया, उसको अपने मस्तक मध्य में विराजमान किया। और फिर उनके साथ साथ नाम का जाप जोड़ा। आप सत्संग नंबर 1 में सुने कि किस तरह से दोनों चीजों को एक साथ किया जा सकता है। गुरु महाराज जी की मूरत के सुंदर दीदार भी और अजपा जाप भी किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों को एक साथ जोड़ना है। जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। अपने हृदय में निहारते हुए हल्का सा ध्यान वहां लगाया जा सकता है। आप जरा करके देखिए इस चीज को। आंखें खुली रखें, सामने किसी भी चीज को नॉर्मली देखें, लेकिन कोई भी चीज को देखें, लेकिन अपना ध्यान अपने माथे पर रखें। दो अलग अलग बातें हैं, देखना कहीं भी हो लेकिन ध्यान माथे पर लगाएं। देखना कहीं भी हो, किसी भी चीज को देखना हो, आप किसी घर में अपने सोफे की तरफ देख रहे हैं, अब टीवी को ना देखें कम से कम, क्योंकि टीवी या मोबाइल वो आपके ध्यान को उलझा देते हैं। कोई भी चीज जो स्टैटिक हो, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट जिसमें ना हो, ऐसी चीज को देखें और अपना ध्यान मस्तक मध्य में लगाएं। आंखें खुली रखिएगा।
मस्तक मध्य में लगाएं और फिर सिमरन शुरू करें। आंखें खुले रखें, किसी भी पॉइंट पर ध्यान दें। मेहर बाबा करके एक संत हुए हैं पुराने, वो छत की सीलिंग को देखते थे और ये मैंने करके देखा और बहुत प्यारी चीज लगी। सिंपल दीवार को भी देख सकते हैं, लेकिन इस तरह से देखें जो पॉइंट थोड़ा ऊपर हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ध्यान थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा ना तो आपका ध्यान मस्तक मध्य में टिकना आसान हो जाएगा। तो अपनी आंखों से वो चीज थोड़ी ऊपर की जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कई बार लेट कर भी किया है इस चीज को, और लेट कर और अच्छा होता है, बट नींद ना आ जाए। अब आंखें खुली रखनी है, इसके लिए खुली रखें आंखें। छत में की सीलिंग पे किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान लगाएं, देखें नॉर्मली, लेकिन असल में अपना ध्यान मस्तक मध्य में रखें। अब ध्यान को यहां लगाते हुए श्वासों के अंदर जो जाप चल रहा है उसको सुनना शुरू करें। वो जो मीठा आनंदमयी अजपा जाप चल रहा है उसको सुनना शुरू करें। अब ये 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। आंखें आपकी उस फिजिकल बिंदु पर टिकी हैं, ध्यान आपका मस्तक मध्य में, और आप भीतर से जो जाप चल रहा है, मुख्य ध्यान आपका जाप पर है, मुख्य ध्यान आपका जाप पर है। इस तरह से आप 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें, लेटकर या अधलेटी अवस्था में कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, चल रहे हैं। अब इसके बाद आप चलना शुरू करें। पहले कुछ समय बैठकर प्रैक्टिस करें और फिर अपने ही घर में एक कोने से दूसरे कोने में टहल रहे हैं, लेकिन ध्यान अपना पूरी तरह से श्वासों के बीच में लगा हुआ है। ये थोड़ा प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे होगा और फिर ऐसा आनंद बरसेगा, ऐसा आनंद बरसेगा कि आपकी एक एक श्वास पवित्र हो जाएगी, आपका मन का एक एक कोना पवित्र हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप पूरी कोशिश करें और फिर उसका आनंद लें जो गुरु महाराज जी ने हमें, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी फरमाया करते थे कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, श्वास श्वास संभाले, ए लोक परलोक तेरे संग सहाई, जतकत मोहे रखवाले, गुरु का शब्द बसै जी नालै। पवित्र वचनों में गुरुवाणी के ये पावन वचन महाराज जी ने फरमाए थे और दिल की गहराइयों में गूंजते हैं ये पावन वचन। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सुख पाओ। महापुरुषों का आशीर्वाद भी साथ में है कि मेरे बच्चे सुखी रहें। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, मेरे बच्चे सुखी रहो, आनंदित रहो। क्यों दुनिया की दुखों में गलतान होते हो, आनंद लो। भीतर जो श्वासों के अंदर सिमरण बसा है उसको, उसके साथ जुड़े रहो, आनंद लूटो, आनंद लूटो। तो संत सहजो बाई जी का जो पावन वचन हम लेकर चले थे उसके साथ एक बार फिर फिनिश करते हैं इसको। देखिए कितनी प्यारी चीज उन्होंने फरमाई। लेटे, इसलिए मैंने लेटने से शुरुआत की, लेटे, बैठे, चालते, फिर खान पान व्यवहार। अब खान पान का तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एक तो खाना भोग लगाकर खाया जाए, अगर किसी कारण से ये संभव ना हो तो मन ही मन गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए और हर श्वास में सिमरण करते हुए ग्रास मुंह में डाला जाए, खाया जाए और खाते हुए फिर सिमरन चलता रहे। अब ये बड़ी मजे की चीज है क्योंकि खाते हुए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, हम बहुत रिसेप्टिव हो जाते हैं, इसलिए उस समय में खाने के साथ साथ नाम को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। ये बड़ी प्यारी बड़ी मीठी चीज है, कर देखिए, बहुत आनंद आएगा। और फिर व्यवहार करते हुए, यानी
बातचीत कर रहे हैं ना किसी से, बीच बीच में छोटा सा ब्रेक ले लें। जब सामने वाला बोल रहा है तब आपको सोचने की जरूरत क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। ध्यान अपना श्वास पर लेकर जाएं और एक डुबकी लगा लें भीतर, आनंद लूटें। इससे आसान रास्ता और क्या होगा। तो बस लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। भीतर श्वास पर ध्यान लगाते हुए आनंद लूटें, गुरु का शब्द का जाप भीतर से सुने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।